क्या किया? हमने अभिवादन किया। क्या काम है हमारा? लोगों से मुलाकात करने का, उनके काम की तारीफ करने का। हमेशा लोगों की तारीफ मत करिए, उनके काम की तारीफ करिए। अगर लोगों की तारीफ करोगे तो चापलूस कहलाओगे। वो समझ जाएगा बस सस्ती के चक्कर में चली के भीड़ में चढ़ा रहा है। यस और नो? व्यक्ति की तारीफ कभी मत करना, उसके काम की तारीफ करना। हर व्यक्ति अपने कर्मों को तवज्जो से मिलती है, उससे दिल से खुश होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कोई सुंदर कितना है इससे कोई खुश नहीं होता मेरे भाई, ये सब जानते हैं। फेंक रहा है क्योंकि वो जानता है कि मुझसे सुंदर दुनिया में बहुत है, इसलिए। ये सोच लो। तो क्या काम है अपना? सिंपल सा तो काम है, लोगों से मुलाकात करनी है, उनका अभिवादन करना है, उनको रेस्पेक्ट देनी है, उनके काम को रेस्पेक्ट देनी है। तीसरा क्या है? एक्सप्लेन द पीपल, और लोगों को समझाना है, बताना है भाई टॉयलेट सोप कौन सा है, बाथिंग सोप कौन सा है, हेयर सीरम क्या है, फेस सीरम क्या है, बताना है सर। बताना है भैया लिपस्टिक ये लगाओगे तो लाखों रुपए आएंगे, और लिपस्टिक लगने की लगाओगे तो जो है अकाउंट में वो बचेंगे नहीं, वो सब जाएंगे। है ना? चाय की पत्ती तेल की इस्तेमाल करोगे लाखों रुपए आएंगे, और टाटा टी के लिखाओगे तो जाएंगे ही जाएंगे, आएंगे तो कुछ भी नहीं। कितने तो बताना है, यही तो एक्सप्लेन करना है कि जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, यही तो बताना है कि भाई मार्केट की चीजों का इस्तेमाल ना करो। केमिकल फ्री चीजें हमारे पास है जो जीवन को बचाने का काम करती है। अगर इन चीजों का इस्तेमाल आप करोगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, रोग निरोगी रहेगा, डॉक्टर के पास लाखों रुपए जाने से आप बच जाएंगे, आपके लाखों रुपए बचेंगे भविष्य में। और आप हमारे यहाँ गारंटी है, बस ये 3 काम कर लेना। जो चाय की पत्ती आप SLPS वेलनेस की पीते हो, लोगों को पिलवा देना। जिस साबुन से आप नहाते हो, लोगों को नहलवा देना। जो दवाइयाँ घर में आपके आयुर्वेदिक जो हमारे काढ़े हैं, ये चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल हो रही हैं, लोगों को इस्तेमाल करवा देना। लोग DAP यूरिया केमिकल खेतों में लगाते हैं, आपका जैविक ऑर्गेनिक भूविटा है, PGPR, इको हरियाली और एग्रो 90 है, इनका इस्तेमाल करवा देना, आप करोड़पति बन जाएंगे। यही तो एक्सप्लेन करना है। और क्या करना है भाई साहब? कौन सा रॉकेट साइंस है? कौन सा रॉकेट साइंस है? क्या ये बातें अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता? क्या ये बातें 18 साल का लड़का नहीं कर सकता? ये बातें कौन नहीं कर सकता सर? ये बातें अगर हर कोई कर सकता है तो डायमंड भी हर कोई बन सकता है। डायमंड करने के लिए जुनून, विश्वास आया ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुश्किल काम है क्या? आप बताइए, मुश्किल काम है क्या? बल्ले को पकड़ना मुश्किल काम? कोई पकड़ लेगा? इसमें क्या बात है? बॉल फेंकना मुश्किल काम है क्या? एक आदमी ने बहुत छोटी सी उम्र से इस बल्ले को पकड़ लिया। एक आदमी ने बहुत छोटी सी उम्र में इस बल्ले को पकड़ लिया, और बल्ले को पकड़ने के बाद वो ODI में चला गया, और जीवन के 16 साल की अवस्था में उसने अपना ODI खेल दिया। यह सुन लो। और पूरे जीवन भर क्या करता रहा वो? क्रिकेट का भगवान बनने तक उसने क्या किया? पूरे जीवन भर एक ही काम किया होगा। जिस मैच में गया होगा, हॉकी लेके गया क्या वो? हॉकी लेके गया क्या वो? पूरे जीवन भर वो बल्ला लेके गया, बैट लेके गया, और एक ही पोज। आया ना? आया ना? शोएब अख्तर पूरे जीवन भर आया ना? पूरे जीवन भर एक ही काम, सेम काम पूरे जीवन भर। क्या मुश्किल काम है ये? पूरे जीवन भर एक गेंद को फेंकते रहना मुश्किल काम है क्या ये? पूरे जीवन भर एक ही बल्ला पकड़ना है बस पूरी जिंदगी भर, कुछ है? क्या मुश्किल काम है ये? लेकिन सचिन की इनकम कितनी है? सचिन जी की इनकम कितनी है? अरबपति है, सबको मालूम है। क्या किया? सिंपल सा काम किया, पूरी जिंदगी भर बल्ला पकड़ाया। यस और नो? लता मंगेशकर ने पूरे जीवन में क्या काम किया? फावड़े खोदे क्या? स्टूडियो में गई, अपनी आवाज रिकॉर्ड करी। सिंपल काम, एक ही काम तो किया बस। स्टूडियो में गई, आवाज रिकॉर्ड, स्टूडियो में गई, आवाज रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड। लेकिन इनकम कितनी नहीं? यस और नो? मिल्खा सिंह
कोई भी एक आदमी को उठाओ आप, उसने एक ही काम किया, सिंपल काम किया, और पूरे जीवन भर वही वाला काम करता रहा, सिंपल काम किया, लेकिन एक उस काम को, एक ही काम को माय डियर फाइटर, एक ही काम को लगातार किया, पेशेंस के साथ किया। एक ही काम को अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को, सिंपल काम को अगर लगातार करे, काम भले ही सिंपल है, लोगों से मिलना है जी, लोगों की इज्जत करनी है, काम की इज्जत करनी है जी, अपने काम के बारे में बताना है, 3 काम करने बस। आप यहां से जाओ उस पल से, 4 दिन के बाद जाके क्या करना, लोगों से मुलाकात करना, लोगों के काम की इज्जत करना और अपने काम के बारे में बताना। ये 3 काम सिंपल काम है, ये 3 काम सिंपल काम। आज श्रीमान महिपाल गुरुजी जिस व्यक्ति के सामने बैठ के प्लान दिखाएंगे तो आज क्या बताएंगे, कंपनी का नाम है सिलिपियस वेलनेस है और एमडी एंड सीईओ संजीव सर है। कंपनी को 10 साल हो चुके हैं, 9 नवंबर को 11 साल हो जाएंगे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर के अंदर सीतापुरा में लोकेटेड है। भाई यही बताएंगे 11 साल के बाद? आज वो क्राउन लाइन में जा रहे हैं, कुछ और बताएंगे? आज भी प्लान करेंगे तो महिपाल महागुरुजी आज भी यही बताएंगे। यस। आप एक प्लान करो या 1 लाख प्लान करो, आप यही बोलोगे पूरी जिंदगी भर। 2:1 2500 रुपए धनदाता दिया ब्रांच के लिए, नहीं बोलोगे? 11 साल से नहीं बोल रहे हैं, 11 साल से सब नहीं बोल रहे हैं। 2:1 2500, 6:3 7,500 सब यही बोल रहे हैं। यस। लेकिन महिपाल महागुरुजी तो 1 करोड़ महीने पे पहुंच गए इसको बोलते बोलते। और एक आदमी पे 5-6 साल हो गए, वो डायमंड नहीं बना सर। और एक आदमी को 4 साल हो गए, आज भी प्लेटिनम है वैसे 4 साल में 4 लेवल है। हाँ या ना? एक आदमी जो 1 करोड़ महीने की इनकम पे है, उस व्यक्ति ने 20 घंटे लगातार ये सिंपल काम किया, और जो 4 साल के अंदर आज प्लेटिनम पे है, उसने पूरे 4 साल के अंदर पूरे महीने में प्लान किया है। फर्क तो है सर। उस सिंपल काम को उसने महीने में 1 दिन किया है, और इसी सिंपल काम को महिपाल महागुरुजी ने 20 घंटे एक दिन में किया है। यस और नो? तो महिपाल महागुरुजी की इनकम कॉम्प्लिकेटेड है, सर समझ में नहीं आती अगर लिख दी जाए तो। पढ़ा लिखा आदमी एक 5 मिनट तो सोचता है, इकाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ या सोनो, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर में ये होता ही नहीं है कि इनकम 1 करोड़ में हो सकती है। सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके माइंड सेट में नहीं है। गलती से उसने सही पढ़ लिया, इकाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो उसका सॉफ्टवेयर बोलेगा पॉसिबल नहीं, फिर चेक करता हूं। उसका माइंड पढ़े लिखे का बोलेगा अगेन आई चेक, यस और नो। नहीं तो वेन्यू करना अपने शहर के अंदर, और श्रीमान अनुज महागुरुजी की और श्रीमान शिव कौर महागुरुजी की 1 साल की इनकम खोल देना। साला मैया का लाल बेटा के अंदर किसी शहर के अंदर प्रेशर को बुलाना स्टेज के ऊपर और पढ़ के दिखा दे एक बार में वो ऐसे आंखें देखता है, उसको यकीन नहीं होता हो सकती कभी ये सही पढ़ के भी भरोसा नहीं कर पाता, उसका माइंड सेट भी नहीं करता सर। यस और नो? बात सही गलत है। और हमारे नेटवर्क के एक अनपढ़ आदमी को भेजना और वो बोलेगा पढ़ के ऐसा 7 करोड़ 1 साल में सिर्फ अनपढ़ आदमी डालेगा, क्योंकि इसका माइंड सेट में पहले से बिलीव है कि 7 करोड़ आते हैं साहब। बात सही गलत है? माय डियर फाइटर, अब बताइए सिंपल काम करके इनकम कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड। आप कौन सा काम करना चाहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड काम करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड काम क्या है? सरकारी नौकरी जाती है। ये मेरा अपना जो देख रहा हूँ आज के टाइम पे, किसी व्यक्ति से पूछो तो सरकारी में है, पैसा बहुत परेशान। टीचर से जनगणना करवा रहे हैं, 36 काम बता दिए उनको। आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हैं उन्हें हथियार दे रखा है, कौन सा? फ्री वाला स्मार्टफोन जब से आया सत्यानाश है मोबाइल फोन का, वो चेयरमैन महिला, जीपीएस ट्रैकिंग,
विद्यालय जाओ, सरकारी विद्यालय, कहीं कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाओ, बायोमेट्रिक लगाओ अंगूठा। पहले क्या था, कोई काम पड़ गया लंच में, ऑफिसर को बोल दिया, अधिकारी को बोल दिया, सीधे को बोल दिया, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, आज शाम को आ नहीं पाऊंगा। ओ मेरे भाई, अब तो अंगूठा लगेगा, तू शाम को आएगा नहीं, तेरा अंगूठा लगेगा नहीं, तेरी एब्सेंट हो जाएगी। पंगा बड़ा है। तो काम कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड। और इनकम कैसी है, 35,000, 35,000, 40,000, 50,000 और 60 के होने वाले हो, ठीक है, 60 के होने वाले हो, वोल्टेज, यस और नो। अब 60 की एज में, 70 की एज में, 62 की एज में रिटायरमेंट होने वाला है, वोल्टेज डाउन है, 1 लाख आ रहे हैं, क्या करोगे उसका जब वोल्टेज ना? तो अब ये भाई है मेरा, इस भाई को 2 लाख रुपए आए, ये महीने के 2 लाख रुपए, ये आदमी मर्सिडीज लेकर जाएगा, यस और नो? वो 65 साल का आदमी है, ख्वाब में आ रहा है मर्सिडीज क्या हुआ, अरे बैठ जाओ किसी में यार, यस और नो? भाई के सपने, दिस इज द राइट टाइम सपने देखने का, पूरे करने का, यस और नो? काम कॉम्प्लिकेटेड, इनकम सिंपल थी, 35,000 से 50,000, 1 लाख, यस और नो? एसएलपीएस में काम सिंपल, इनकम कॉम्प्लिकेटेड। आप क्या चाहते हो, सवाल आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो निर्णय भी आपका है। आपको चाहिए क्या, सिंपल काम करके कॉम्प्लिकेटेड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कि जिंदगी में कॉम्प्लिकेटेड काम कर करके सिंपल इनकम में ही राम राम सत्य है, ये करना चाहते हैं? 100 करोड़ सोचो ना, बात सही है गलत है, क्योंकि जाना तो सबको भाई, है ना? समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सर? तो प्लीज नेक्स्ट, आपने निर्णय ले लिया होगा क्या करेंगे आज के बाद आप? 100 करोड़, यस और नो? थैंक यू। Who will do direct selling in AWPL? AWPL में कौन करेगा इस डायरेक्ट सेलिंग, कौन करेगा? आप सब जानते हैं किस दुनिया में लोग ये बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ डायमंड बन गए, तो एक महामुरा कह रहा मेरे से, अच्छा एक डायमंड बन गया, तुम्हारे में कितने बन गए नेटवर्क में, अकेले तो बने हो। तो मैंने उससे पूछा जेल में कलेक्टर कितने थे, पता ना, जिले में कलेक्टर कितने, एक क्यों है? तो यार तो कई लाख लोग कर रहे थे आईएएस की। आया समझ नहीं आया सर? इस दुनिया में फेलियर का रेशियो मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपके कोटा के अंदर, दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर आईएएस की जो एकेडमी है, जो नीट की एकेडमी है, पूरे हिंदुस्तान का गूगल से सर्वे निकालो, आप देखोगे लाखों एकेडमी निकल के आ जाएगी। हाँ या ना? यस और नो? हिंदुस्तान का जो यूथ है 1.5 अरब की आबादी है, सामने वाले से पूछो 1.5 अरब की आबादी में यूथ कितना है? 70 से 80 करोड़ है। 70 से 80 करोड़ कहां पर है? 70 से 80 करोड़ में कितनी नीट की क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे थे, और सीटें कितनी है, नंबर कितनों के आने हैं, कहां है रेशियो? उस रेशियो वाले से बात करो ना, कहां है रेशियो? इस देश के अंदर क्रिकेट एकेडमी कितनी है, जाओ गूगल पे। जो ये बोलते हैं ना सफल कितने होते हैं एसएलपीएस वेलनेस के अंदर, वो बताओ। अरे भाई सफल एसएलपीएस वेलनेस में नहीं, सफल दुनिया में कहां होते हैं, पहले तू ये बता। यस। तो ये बोलता है कि आईएएस करने वाले सफल होते हैं, तो जा उठा अटक आईएएस का। तो ये बोलता है क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत से बड़ा है, तो उठा लता क्रिकेट का। हर जिले में क्रिकेट एकेडमी है, पता कौन सा जिला है सदर क्रिकेट एकेडमी नहीं है, लेकिन टीम में तो 11 ही खेलेंगे। टीम में 11 खेलेंगे। विराट कोहली आया है, हटने का नाम नहीं ले रहा, एक टिका हुआ है, वो हिले निकले तो दूसरा जगह आए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? यहां फेलियर का रेशियो कितना बड़ा है क्रिकेट एकेडमी में? लोग लाखों रुपए लगाते क्रिकेट एकेडमी में सर। हाँ बात सही गलत है। तो जो बोलते हैं कि एसएलपीएस वेलनेस के अंदर सफल लोग कितने हैं, तो उससे पूछो मेरे भाई, दुनिया के 10 एग्जाम्पल दे दो उसको, इसमें कितने सफल हैं? लोगों ने करना बंद कर दिया क्या?
एकेडमी बंद हो गई? यस और नो? समझ में आया? जवाब सॉलिड। लेकिन किसी व्यक्ति के सवाल का जवाब कभी देने का नहीं। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछे, हमेशा पहले प्रश्न करना उससे उल्टा, तब जवाब देगा उसका। आप जीत जाओगे। कोई कुछ भी सवाल करे, आपका माइंड इतना क्रिएटिव होना चाहिए, आपके माइंड में उस सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए। उस सवाल के जवाब में आपको सवाल क्या पूछना उससे, ये आपको आना चाहिए। आपके सवाल में उसको जवाब मिलेगा। यस और नो? और तुम जवाब देने अगर लग गए तो 10 पूछेगा और फिर तक ही मानेगा। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है सर, है ना? तो दोस्त, 99% पीपल अपने जीवन के अंदर, क्षेत्र कोई सा भी संसार के अंदर, कोई भी फील्ड हो, 99% लोग फेल ही होते हैं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, वहां का रेशो देखो। IAS अकेडमी में जा रहा है, वहां रेशो देखो। क्रिकेट अकेडमी जा रहा है, वहां रेशो देखो। कोई डांस की तैयारी कर रहा है, वहां देखो। कोई सिंगिंग की तैयारी कर रहा है, वहां देखो। कहीं भी देखो आप, 99% लोग जीवन में सफल हो ही नहीं पाए। ये बात सही है गलत? क्लियर हो रहा है सर? ये बोलो सामने वाले को सर, ये बातें बोलने की सामने वाले को, हाँ या ना? आगे देखो सर, ओनली 1% लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, जिन्होंने अपनी दुनिया को डिजाइन किया, दुनिया बनाई और अपने धंधे को, अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को वो खुद रन करते, खुद चलाते हैं। यस और नो? आप जो ब्रॉन्ज का नेटवर्क बनाते हैं, इसके आप स्वामी हैं। ये 3 लोग जो आपके नेटवर्क में बिजनेस प्लान को दिखा करके आए हैं, इन 3 की जिंदगी भगवान ने आपके हाथ में दी है। और आप ब्रॉन्ज बनने के बाद आज ही प्लान नहीं सीख रहे हो, इसका मतलब तुम उस नेटवर्क के स्वामी कभी नहीं बनोगे। आपके ऊपर जो बाप बैठा हुआ है ना, वो स्वामी बनेगा, और वही बनता है सर, हर कोई नहीं बनता फिर। यस और नो? क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता जो डेवलप करता है अपने अंदर, वही अपने बिजनेस को रन करते हैं। जो लीडरशिप डेवलप नहीं करते अपने जीवन के अंदर, उनके नेटवर्क को कोई कब चलाता है, कब तक चलाता है? जब तक उसको वहां जरूरत होती है। जिस दिन उसकी लैग भाग जाती है, वो भी भाग जाता है दूसरी लैग में। ऐसा ही है कुछ और है। कल तक तो ये मेरा अपलाइन, मेरा हीरो था, मेरा आदर्श था, ये बहुत मुझे अच्छा लगता था, इसको कॉम्पिटिशन भी करने का मन करता था, लेकिन ये निकम्मा सुनता नहीं है। अब मैं नेटवर्क में जाता नहीं है, साला मैं नेटवर्क में कॉल तक नहीं करता, अब मुझे मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहा, क्योंकि अब उसको जरूरत नहीं है। वो तेरे लिए काम नहीं कर रहा था, तू गलत फहमी में जी रहा था, तेरे लिए काम कर रहा है, वो तेरे लिए काम नहीं कर रहा था। उस समय उस लैग में उसको जरूरत थी कि तू भाई अपने नेटवर्क का स्वामी कहीं बना नहीं, तुझे भी स्वामी बनना था, तुझे भगवान ने मौका दिया था मालिक बनने का। यस और नो? लेकिन तू भीड़ का हिस्सा बना रहा है। यस और नो? तो 1% लोग ऐसे होते हैं जो लीडरशिप डेवलप करते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। लीडर्स माँ के पेट से जन्म नहीं लेते, जन्म लेने के बाद लीडर बनने का वो निर्णय लेते हैं कि मुझको लीडर बनना है। और लीडर बनने के लिए क्या आना चाहिए, औरा पाना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये चीज़ अपने अंदर लेकर के आते हैं। इसके लिए दिन रात अभ्यास करते हैं भाई, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक से परफेक्ट में, अभ्यास इंसान को परफेक्ट बनाता है। हाँ है ना? करता करता अभ्यास के जड़ मत हो तो जान, रसरी आवत जावा सिंधे परत निशान। एक रस्सी पत्थर घिस सकती है, तो अभ्यास करने से क्या हम डायमंड बनने के लिए प्लान को तैयार नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है ना? तो डिफरेंस क्या है? 99% जो फेलियर है, 1% जो लीडर है। डिफरेंस उन दोनों में उनके माइंडसेट का है। माइंडसेट का है। एक अपलाइन प्लान कर करके उसके चेक बनवा रहा है, उसको चेक बनवाने में मजा आ रहा है, आनंद से अभिभूत है वो। वाह, हर हफ्ते कैसा आता है, आया ना? बात सही है गलत है मेरे भाई? क्लियर है? 10 के दम की ट्रेनिंग में आपने स्लाइड आती है कि एक मछली अपने नेटवर्क को आपने पकड़ के पहले दिन खिला दी, दूसरे दिन खिला दी, रोज खाने का आदी बन गया, मर जाएगा वो।
मछली पकड़ना सिखाओगे तो तर जाएगा, जी जाएगा वो। यस और नो? वही तो कहानी है सर। ये माइंड सेट है, उसको मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई, उसका ये माइंड सेट है। और एक को कमा के खाना है, उसका ये माइंड सेट है या ना? तो खेल में भाई किसका है? माइंड सेट का है। नेक्स्ट अब देखिए माइंड सेट क्या है। ये माइंड सेट है, 3 तरह के माइंड सेट है पूरी दुनिया के अंदर। इस हॉल में आप लोग बैठे हैं, अब आपका कौन सा माइंड सेट है ये मुझे आप बताएंगे। भी देखो, ये आप खुद बताएंगे और खुद स्वीकार करेंगे इस हॉल के अंदर आप किस माइंड सेट के साथ इस एसओएस को अटेंड किए थे और किस माइंड सेट के साथ इस आज के हॉल से बाहर निकलोगे, ये अभी आप बताएंगे। अब आए किस माइंड सेट से थे? अपने सीनियर के कहने से, अपने अपलाइन के कहने से, किस सोच के साथ, किस माइंड के साथ इस हॉल में एंटर किए थे और आज ट्रेनिंग को क्लोज होने के बाद किस माइंड सेट के साथ आप बाहर निकलते हैं, अभी हमारे सामने आने वाला है। एक ये माइंड सेट है, पहला माइंड सेट एडजस्टमेंट का माइंड सेट है। ये कौन सा माइंड सेट है साहब? हाँ जी डियर फाइटर्स, कौन सा माइंड सेट है? एडजस्टमेंट। कुछ यहाँ चेहरे भी, एक मजदूर आदमी होता है, सुबह निकलता है कबूतर चौक पे, लेबर चौक जिसे बोलते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। हमारे दिल्ली में लेबर चौक कबूतर चौक बोलते हैं, है ना? बात सही गलत है? तो मेरे भाई ये लेबर है, इसका माइंड सेट है, इसको पता है सुबह मस्त खा के सोना है और सुबह उठ जाना है और फिर टिफिन लेकर के कबूतर चौक पर खड़े हो जाना है और इंतजार करना है, भाई बाप है भगवान मेरे मालिक किसी को भेज दे, मालिक किसी को भेज दे, आज मुझे मौका दे दे, आज मुझे काम दे दे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, लोगों के सामने भीख मांग रहा है, मुझे काम मिले, मुझे काम मिले, मुझे काम मिले, मुझे काम मिले। आया ना, आया ना। मोटरसाइकिल आती है, एक स्कूटी वाला आता है, झपट्टा से मारते 4 लोग आते हैं, बाबूजी मैं अच्छा काम करता हूँ, बाबूजी मैं अच्छी पुताई करता हूँ, बाबूजी मेरे को लेके चलो। आया ना, आया ना। लोग मार्केट के अंदर काम की भीख मांग रहे हैं, आया ना? यस। और तुमको इतना बड़ा काम भगवान ने दिया है, करोड़पति बनने का, डायमंड बनने का, और तुमको काम करने का टाइम नहीं है। अपलाइन मर गया चिल्लाते चिल्लाते, अपलाइन थक गया कहते कहते, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है, टाइम निकालता हूँ, टाइम मिल नहीं पा रहा मुझे। हाँ या ना? एक आदमी का माइंड सेट है, उसे काम करने की भीख मांगनी पड़ रही है, और एक आदमी का माइंड सेट है, उसे 100 करोड़ का व्यापार मिल गया, लेकिन उसके पास डायमंड बनने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए टाइम नहीं है। यस और नो? ये सब माइंड सेट है, ये मजदूर का माइंड सेट है। इसको प्लान के खाना, ये 27 ऐसी बताना, ये 27 ऐसी की राजी नहीं होगा। अरे कहाँ चक्कर में फंसा रहे हो, क्यों चक्कर चला रहे मेरे पे? ऐसी कंपनी आती, ये मजदूर 8वीं पास ज्ञान देगा तुम्हें, ये ज्ञान देगा, समझाएगा तुम 1 घंटे समझाओगे इस कंपनी को करने के लिए, व्यापार क्यों करना है, तुम्हें 3 घंटे समझाएगा तुम्हें क्यों नहीं करना है, तुम्हें क्यों छोड़ना है। इसमें इतना ज्ञान है, इसमें इतना ज्ञान है मजदूर है सर, रियल लाइफ है। हाँ या ना? क्यों? ये ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा है? ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा है क्योंकि इसका माइंड सेट है, ये एडजस्ट कर चुका है जीवन को, इसको मालूम है सुबह मस्त करना है, खा पी करके खड़ा हो जाना है, इसको हैबिट हो चुकी है, हैबिट चलो हो चुका है अपने जीवन के अंदर। यस और नो? खड़े हो जाना है कबूतर चौक पे और कोई आएगा लेके जाएगा, 8 घंटे काम कर रखूंगा, 8 घंटे होते ही कन्नी साइड में, गुरुमाला साइड में, लाओ जी झाड़ी, 500 रुपए, 700 रुपए। माइंड सेट है, रोज मिलेगा 500 रुपए, 200 का पौवा चकाचक, 300 रुपए बीवी को सब्जी के लिए, जिंदगी सेट है। माइंड सेट है, रूटीन है, रूटीन चल रहा है, रूटीन चल रहा है, जिंदगी चल रही है। तुम क्या ड्रामा लेके आ रहे हो 100 करोड़ रुपए, उसका रूटीन चल रहा है अच्छा खासा, हाँ है ना? तुम क्या ही नया जुआ लेके आ रहे हो उसके लिए? बात सही गलत है भाई? माइंड सेट है मजदूर का। ये कौन है? कारीगर है, दर्जी है, दिखाओ अपना उसको, दिखाओ अपना माइंड सेट है सर। 10 साल हो गए, 10 साल में घर का परिवार इस सिलाई चल रहा है, तू कहाँ से काम लेके आ गया? काम कौन सा काम लेके आ गया? ये तो चल भी रहा है मेरा, पर किचन चल रहा है, इससे बच्चों की फीस आ रही है, और तेरे काम लेके बैठ गई, छोड़ दिया, मालूम पड़ा कुत्ता घर का घाट का। उसका ये माइंड सेट है, उसका ये माइंड सेट है, इनके माइंड सेट है साहब। यस और नो? ये फेरी वाला है,
ये फेरी वाला गली गली जाता है, इनके माइंड सेट है सर 1000 रुपये पर डे लेके आएंगे, इन्हें पैसा रोज दिखता है, इन्हें पैसा रोज दिखता है, रोज इनके माइंड सेट है पैसा रोज आता है सर। मजा, यस और नो। अब मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपके दिल तक अब मेरा सवाल पहुंचे तो जवाब देना मुझे। एक इंसान एक भिखारी होता है, उसने माइंड सेट कर रखा है 10 गाड़ी के आगे जाऊंगा, हाथ फैलाऊंगा, 10 रुपये आएंगे। यस और नो? वो व्यक्ति दिन में कितनी गाड़ी के आगे हाथ फैलाए कि उसको 1000 रुपये आ जाए, ये उसका गणित है वैसा। अगर हाथ ऐसे आगे करने से पैसे आते हैं, 1000 रुपये रोज आ रहे हैं, आप बताओ काम क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है? माइंड सेट है उसका। अब सवाल मेरा ये है, एक इंसान को पहले से ही वो लेबर है, वो दर्जी है, वॉट एवर ही इज डूइंग, लेबर क्लास का आदमी है, भिखारी है, उसको घर चाहिए नहीं, दुकान चाहिए नहीं, खेत उसे खरीदना नहीं, बिल्डिंग उसे बनानी नहीं। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, इस सोच, इस माइंड सेट वाले लोगों को और अधिक पैसे कमाने की जरूरत क्यों? जब इनका माइंड सेट है मैं 25,000 सुविधा की नौकरी करता हूं, 25,000 रुपए में मेरा घर चल रहा है, इससे अधिक पैसे कमाने की मुझे जरूरत क्यों? इस क्यों का जवाब इनके पास है ही नहीं। इनके माइंड सेट 25,000 रुपए, 30,000 रुपए में मेरा परिवार चल रहा है, बच्चे की फीस 1,000, सिलेंडर 850 रुपए, सब बैलेंस्ड है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इनका माइंड सेट हो चुका कि और अधिक पैसे कमाने की जरूरत क्यों, मेरा परिवार चल तो रहा है, मेरा लाइफ एडजस्ट हो तो चुका है, अधिक और पैसे कमाने की जरूरत क्यों? तो बताओ ये फिर आगे काम करेगा क्या? ये आगे काम करेगा क्या? ये और आगे काम करेगा? ये एडजस्ट हो चुका, इसे खुदा समझाए तो ना समझे, तुम तो चीज क्या हो? समझ में आ रहा है? इस आदमी पर दिमाग खराब ज्यादा मत करना, ये तुम्हारे समय को वेस्ट करेगा, क्योंकि इसका माइंड सेट है। क्लियर? अगली बात करना सेकंड, ये कौन सा है? सेटिस्फाइड। ये कौन है? सेटिस्फाइड। ये कौन होता है? एक इंसान होता है अपने जीवन के अंदर, वो सपना बुन रहा होता है, तैयारी करनी है, बीएड पास कर लिया, टीचर की भर्ती देखनी है, टेट क्वालिफाई कर लिया, सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी टीचर बनना है, वकील बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मेरे को आर्मी में जाना है। यस और नो? बचपन से तैयारी कर रहा है, बचपन से सपना बुन रहा है, और सौभाग्यवश उसका सपना पूरा हो गया, वो पुलिस में लग गया, वो पुलिस में लग गया। उसको महीने के आते हैं 35,000, 40,000 शुरुआत में। यस और नो? ऊपर से अलग है। यस और नो? उसको महीने का जो आता है, एक सपना था उसका, वो पूरा हो गया, अपने शहर में, अपने गांव में, ये दोनों कॉलम ऊपर करके चलता है। यस और नो? हम तो सरकारी वाले हैं, हमारे टक्कर में कौन? यस और नो? ये बात सही गलत है? 4 दोस्त हुआ करते थे, एक ही सरकारी लग गई, उसका व्यवहार बदल जाता है साहब। ऐसा होता ही नहीं होता है। एक इंसान जो सपना बचपन से बुन रहा था, बचपन से उसका ड्रीम था, दिन रात मेहनत कर रहा था, वो दौड़ लगा रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, और वो सपना पूरा हो गया, तो अपने जीवन में, वो अपनी लाइफ में, अपनी इनकम से खुद को संतुष्ट कर जाता है। वो ये भूल जाता है, उसका दिमाग इस बात पे जाता ही नहीं कि तू भाई 1 लाख रुपए महीने पे कमाता है, तू 10 लाख महीने पे भी कमा सकता है, ये बात तो सोच पाता नहीं। ये माइंड सेट उसका ऐसा बन गया कि बड़ा फिगर वो ले सकता था, लेकिन उसने जरूरत ही खत्म कर दी, उसने अपनी आवश्यकता ही खत्म कर दी कि तू 10 लाख का आदमी बन सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपनी इनकम से सेटिस्फाई हो गया तो उसको आगे और पैसे कमाने की जरूरत क्यों?
जो आदमी अपनी इनकम से संतुष्ट है उसको और आगे पैसे कमाने की जरूरत क्यों? जरूरत का उसको है नहीं, क्यों का जवाब उसके पास है नहीं। 1000 बार प्लान दिखाना उसको ज्वाइन नहीं करेगा। सच है या झूठ है? तो करना क्या पड़ेगा? या तो आप में दम इतना हो उसका एडजस्टमेंट का और सेटिस्फाई का जो ऑरा है उसको तोड़ दो। आप तो ला सकते हो धंधे के अंदर भाई इसको, इस ऑरा पर चोट मारो। और ये चोट कैसे लगेगी? सपने दिखा करके, सपने जगा करके, सपने जाकर उसके घर गए तो इनकम बड़ी उसके माइंड सेट में आने लगेगी कि मैं इसे कर सकता हूँ, वो ज्वाइन कर सकता है। ये ऑरा को तोड़े बना आप उसकी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते जीवन के अंदर। वो सेटिस्फाइड है, यस और नो। यस। बात सही बात है, हाँ या ना? हाँ या ना? आगे नेक्स्ट। तीसरा माइंडसेट, सक्सेस डिजायर्ड माइंडसेट। इनको विजनरी लोग कहते हैं। ये लोग विजनरी होते हैं क्योंकि इनके पास इनकी चिट्ठी के लिफाफे पे पता लिखा होता है कि इस चिट्ठी को लेकर जाना कहां पर है। सिर्फ इनको पता होता है मुझे जिंदगी में जाना कहां पर है। सिर्फ इनको पता होता है, जिनको पता होता है मुझे जिंदगी में जाना कहां पर है। यही वो लोग हैं जिन्हें सक्सेस डिजायर्ड माइंडसेट कहते हैं। एक बंदे ने अपने जीवन में लिख दिया मुझे आईएएस जाना है। वो आईएएस बनने से पहले वो अपने हर संभव प्रयास को लगातार कर रहा है। वो आईएएस बनने से पहले उसने विश्वास उम्मीद को नहीं तोड़ा, उसने जिले का आईएएस बन के दिखा दिया। सक्सेस हुआ वो, यस और नो। बात सही है गलत है? हाँ या ना? ये क्या है? इसको पता था मुझे आईएएस जाना है। एक बंदा था उसे जिले का एमबीबीएस बनना था, उसने एड्रेस सेट किया, यहाँ पर मायने में एड्रेस सेट किया कि मेरे को जाना कहां पर है, मेरे को जिले का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है जीवन में। यस यस। या कमांड दी उसने। बात सही गलत है? सही है। ये लोग वो हैं जो जिंदगी में अपने आप को कमांड देते हैं, उनका ब्रेन लग जाता है उस कमांड को प्रोसेस को बनाने में। हाँ या ना? देखिए एक ये है मिस्टर धीरू भाई अंबानी, बिग टाइकून, बिग बिजनेसमैन। ये किसके? रिलायंस ग्रुप के फाउंडर हैं। ये क्या करते थे सबको मालूम है। यहाँ पर कोई नया बच्चा नहीं बैठा, सब अवगत हैं। यस और नो? पकौड़े ठेले बेचे, गाड़ियों में तेल डाला, लेकिन आज दुनिया के अंदर छोड़ के गए 64,500 करोड़ की संपत्ति को बना के गए थे। हाँ या ना? क्या रहा होगा पकौड़े बेचने वाले लड़के के जीवन में? क्या रहा होगा? पकौड़े तो उस शहर में, उस कस्बे में और ठेले वाले ही बेचते थे। जिस आदमी ने, जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने जवानी में गाड़ियों में तेल डाला तो क्या तेल इन्होंने डाला? उसी जिले के अंदर, उसी शहर के अंदर पंप और नहीं थे? क्या वहां लड़के तेल डालते नहीं थे? तो वो क्यों नहीं बने फिर वही अंबानी? क्योंकि इस बंदे ने अपने जीवन में अपने आप को एड्रेस दिया, जिंदगी बड़ी करनी है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ से सपने देखे, कमांड दे। यस और नो? यदि आप अपने जिंदगी में खुद को कमांड दे सकते हो कि जिंदगी बड़ा करना है, परिवार की जिंदगी जिन्नत करनी है, जो जिससे शादी मैंने करी है वो हुस्न मलिका को मुझे बना के रानी रखना है, तो उसके लिए रानी किसकी होती है? रानी उसकी होती है जिसका राजा होता है। यस। और राजा उसका होता है जिसपे साम्राज्य होता है, और साम्राज्य उसका होता है जिसके पास लीडर्स होते हैं। है ना? बात सही बात है। वैसे ही खाना खा में तू मेरे दिल की रानी, मैं तेरे दिल का राजा, खाना खा ड्रीमर है नहीं। बात सही है? जाना कहां पर है? जिन बच्चों को जन्म दिया है, हमारे अनुज जी क्या बोलते हैं, नरक हो कहीं पर है। माँ बाप बीमार पड़े तुम सरकारी में जाओ, 2 घंटे लाइन में खुद लगो, वो दर्द में चिल्ला रहे हैं, सरकारी में क्यों जा रहे हो? पर्चा बने जी 1 रुपए का, उसमें पर्चा बने जी 1 रुपए का उसमें। बात सही गलत है? और पैसे की सीमा ना हो, आपके पास अथाह पैसा हो तो लाइन में लगोगे, लाइन में लगोगे। शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर अपॉइंटमेंट पहले तुमको देगा।
बात सही होती है। यस ये सब गलत है, झूठे हैं। ताकत किसकी है? पैसा पैसा किस पे आया? पैसा जिसने खुद को विजन दिया, यस जिसने खुद को विजन दिया। क्या अब आप बताएं, आंख बंद करके अपने आप से सवाल करें, किस कैटेगरी में हो आप? सेटिस्फाइड कैटेगरी में हो आप? एडजस्टमेंट कैटेगरी में हो आप? विजनरी कैटेगरी में हैं आप? किस माइंड सेट के साथ इस हॉल में आए थे आप? इस हॉल में एंटर करने से पहले क्या माइंड सेट था हमारा? जो जीवन चल रहा है, विकास सब चल तो रहा है, ठीक तो चल रहा है, बात सही गलत है, ठीक ठाक तो इनकम आ रही है, महीने पे क्या सब सेट है मामला। ये तो सोचते हैं सब लोगों की, आपकी नहीं कि मेरी भी थी साहब। इस धंधे में आने से पहले सबकी सोच सेम होती है सर। सपने तो ये इंडस्ट्री जगाती है, सपने तो इंडस्ट्री दिखाती है, और वरन दिखाती नहीं या फिर तू पूरी भी कराती है। हाँ है ना, वो तो यहाँ के मालूम पड़ता है। हाँ सही बात है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चल देखिए नेक्स्ट क्या है ये। श्रीमान महिपाल महागुरु जी, श्रीमान रामवीर महागुरु जी, श्रीमान शिव कुमार महागुरु जी, कंपनी की जब स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, क्या पता था इतना बड़ा काम होगा, लेकिन इनको भरोसा था पूरी जी जान से करेंगे, पूरा मेहनत से करेंगे, इस इंडस्ट्री को नई पहचान देंगे, इस कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। विजन बनाया था, तो क्या आज ये सफल है? अपने विजन में नहीं है। पहले कमांड दी होगी, अपने आप हो गया ये। पहले एड्रेस लिखा होगा कि जाना कहाँ पर है, या पहुंच पहले गए थे। इस दुनिया में ये माइक बनने से पहले बंदे ने कल्पना की होगी कि ऐसा माइक बनाया जाए, ये डोरी वाले जो होते हैं ये फंसे हैं, आदमी गिर जाए स्टेज पे, ये लफड़ाई खत्म हो। तो वायरलेस माइक आया या नहीं आया? पहले वायरलेस आ गया था कि किसी ने इमेजिनेशन किया था ऐसा होना चाहिए, किया था किसी ने किया होगा ना। ये जेब में फ़ोन हम लेके घूमते हैं, एक बंदे ने किसी ने सोचा होगा ना, एक ऐसा यंत्र बनाया जाए कि बैठा हुआ आदमी रामनगर में बात मुंबई में बैठे बंदे से कर ले। पहले इमेजिनेशन तो किया होगा, आया ना। तो क्या आप इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते? क्या आपको डायमंड जाना है, ब्रांड में जाना है? कि आप ये इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि जीते जी आपको पेंशन लेनी है? क्या आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि अपनी पीढ़ियों को पैसे को लेकर के आप फ्री कर सकते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हो, आप दुनिया में आप रहो न रहो, लेकिन परिवार को जीवन भर करोड़ों रुपए आएंगे? क्या आप ये इमेजिनेशन नहीं कर सकते? इमेजिनेशन ही तो करना है, सोचना ही तो है। कौन से पैसे लग रहे साहब, कौन से पैसे लग रहे? इमेजिनेशन पूरी करने के लिए क्या करना है? लोगों से मुलाकात करनी है, लोगों की रेस्पेक्ट देनी है, काम को अपना काम बता देना जी, हो गया प्रोसेस। ये प्रोसेस है, कुछ और इसके अंदर कुछ और है। 3 चीजें हैं, मुलाकात करनी है, उनके काम की तारीफ करनी है, अपना काम बताना है। ये 3 स्टेप है बस, करोड़पति बनने के ये 3 स्टेप है केवल, कुछ और इसके अलावा है ही नहीं। है तो बताओ, है तो बताओ मुझे। आप सारा ज्ञान ले लो आप 4 दिन के अंदर। ये 3 काम मत करना, लोगों से मिलना मत, उनके काम की तारीफ करना मत। तुम लोगों के काम की तारीफ नहीं करोगे, लोग तुम्हें दुश्मन हो जाएंगे। और ना मानो तो बीवी की तारीफ मत करोगे महीने, तो मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम कहोगे ये सब्जी मजा नहीं आ रहा है। मजा कहाँ से आएगा? मजा तारीफ से आता है, वो तुम कर नहीं रहे हो। हाँ या ना? दुनिया के हर शख्स को अपने काम की तारीफ अच्छी लगती है। मेरा खाना अच्छा बना है, तारीफ करके देखो। सुन लो, तुम सफाई बहुत अच्छी लगती है बल्कि, धन्य हो गया मैं तो प्रभु तुम्हें पाके। एक लाइन तो बोलिए, इसका कमाल देखो फिर तुम। हाँ या ना? किस काम करने कौन से पैसे लग रहे हैं? ऐसे इसमें सारे काम फ्री के हैं। हाँ या ना? कल्पना फ्री में करनी, सबने फ्री में देखने, पैसे का लग रहे हैं इसमें। फ्री वाला काम तो कर लो भाई। हाँ या ना? तुमको सपने फ्री में देखने, तुमको राशन फ्री का चाहिए बस मोदी जी से। ऐसा है या नहीं है? राशन फ्री का चाहिए, सपने देखो फ्री के। तो मेरे भाई 3 माइंड सेट हैं। ये हमारे जितने भी रॉयल एम्बेसडर हैं, आप देखिए, श्रीमान अमित दुबे महागुरु जी को देखिए, रॉयल एम्बेसडर, नसीब खान सर, कुणाल एम यादव जी, दिलीप सिंह सर, दमदार तालियां होनी चाहिए।
बहुत जल्द आने वाले हैं। अब देखिए जितने भी हमारे फाइटर्स हैं क्या किया होगा, ये पहले दिन ब्रॉन्ज बने थे। पहले शुरुआत में इनका पहला लेवल हुआ था कि ये रॉयल एम्बेसडर बने थे पहले दिन। आया ना, आपका हुआ या नहीं हुआ? आपका हुआ या नहीं हुआ? जो सिल्वर है उनका भी पहले लेवल हुआ होगा, प्रोसेस सेम है। Yes. है ना? Yes. बस ये विजनरी बन गए। इन्होंने इस काम को हर रोज किया, कंसिस्टेंट किया, लगातार किया और जबरन किया। इस दुनिया में पानी जो होता है दोस्त मेरे भाई, आप तो उत्तराखंड की धरती के पास हो, पहाड़ों से पानी मैदान की ओर जाता है और मैदान से समुद्र की ओर जाता है। ये सार्वभौमिक सत्य है या झूठे हैं? सत्य है। पहाड़ों से पानी निकलता है, उद्गम उसका होता है, और पानी जो है मैदान से होता हुआ समुद्र मिल जाता है। हर नदी का जो उद्देश्य है, हर नदी के जीवन का जो पर्पज है वो समुद्र में मिलना होता है। उसका पर्पज क्लियर कट है ना? Yes. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तीसरी मंजिल पे रहते हैं, थर्ड स्टोरी पे घर है आपका, उस पर टॉयलेट है, वॉशरूम है, उसमें पानी नहीं आए, काम चल जाएगा? तीसरी मंजिल पे पानी लेकर आना है तो क्या पानी स्वतः ही अपने आप तीसरी मंजिल पे पहुंच जाएगा? क्योंकि पानी तो ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना। आपको नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है तो क्या बहेगा? ये स्वतः ही बहेगा, अपने आप बहेगा? जबरन बहाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी। Yes. मोटर लगानी पड़ेगी भाई। Yes. जबरन इस दुनिया में काम होता नहीं, जबरन करना पड़ता है। ब्रॉन्ज बनता नहीं, जबरन बनाना पड़ता है। सिल्वर बनता नहीं, सिल्वर बनाना पड़ता है भाई। प्लान होता नहीं, प्लान कराना पड़ता है भाई। Yes. काम कोई नहीं करता, काम कराना पड़ता है मेरे भाई, काम कराना पड़ता है। जबरन जबरन, परसिस्टेंट परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट मेरे भाई। ये दो शब्द हैं जीवन में, इसको पकड़ लो। ये है तुम्हारे गांडीव, तुम हो फिर अर्जुन। हाँ या ना? बात सही है गलत में भाई? अब सोता ही कुछ नहीं होगा इनके जीवन में। ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो स्वतः ही क्राउन एम्बेसडर बन गई। 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम आ रही है, स्वतः ही नहीं आ रही है, अपने आप तो आज भी नहीं आ रही है। दिन रात काम करते हैं। इस नैनीताल में 3 महीने से अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी, अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी मेरे भाई। 3 महीने से यहीं पर है ये सारी पर्सनैलिटी। हाँ या ना? और हमारा कहानी पता क्या है? टाइम से टीवी और टाइम से बीवी। भाई साहब हम इस नारे चल रहे हैं। एक दिन घर नहीं छूटेगा हमारा। सांझ ढले घर चले। आलू के पराठे तैयार है, खुशबू अच्छी आ रही है, फोन में आई खुशबू। जी आज कहाँ हो जी? सब्जी बनाइए जी, मटर पनीर की जल्दी दो जी। हम हाँ जी, इनकी वाइफ ने कॉल किया, महिपाल गुरुजी को कॉल किया, तुम जल्दी आ जाओ, 3 महीने हो गए नैनीताल में। हाँ जी, ये कहानी है, डिफरेंस है ना भाई। ये सक्सेसफुल क्यों है? अपने माइंडसेट की वजह से है, अपने विजन की वजह से। दोस्त मेरे भाई आगे नेक्स्ट। व्हाट टाइप बजाओ, अब लाइट आ गई। सक्सेस डिजायर्ड माइंडसेट। ये तुमने अगर पा लिया, इसको भेजे को ये बना दिया, सक्सेसफुल डिजायर्ड माइंडसेट पे आ गए। कहां से? एडजस्ट वाले माइंडसेट से उठ करके, सेटिस्फाइड वाले माइंडसेट से उठ करके। अगर आप सक्सेसफुल डिजायर्ड माइंडसेट पे आ गए तो यू आर द राइट प्लेस। तुम जीवन के सही जगह पर होगे। हाँ या ना? हाँ या ना? बात सही है गलत है? क्लियर हो रहा है दोस्त? आगे नेक्स्ट। तो कौन सा माइंडसेट है आपका? कौन सा माइंडसेट है? हेलो, ईमानदारी की कसम, जिनकी शादी हो चुकी तो मैं बीवी की कसम, और जिनकी नहीं है तो अपनी मैया की कसम। सच बताना, किस माइंडसेट से आए थे आप?
100 करोड़ बस 100 करोड़ ही चाहिए। सोचो, सच बोलो, क्या तुम्हें मालूम था इस ट्रेनिंग में आने से पहले तुम करोड़पति बनो? तो हाउ कैन यू से यू केम हियर विद योर सक्सेस डिजायर्ड माइंडसेट? हाउ कैन यू से, फिर कैसे कह सकते हो आप? बात सही है, गलत है? कि कहने से थोड़ा हो जाएगा सर। आप में से बैठा फ्रंट रो के अलावा ऐसा कोई लीडर नहीं जो सक्सेस डिजायर्ड माइंडसेट से उस गेट से एंटर किया था। आप में से हर व्यक्ति या तो एडजस्टमेंट वाली कैटेगरी का था या सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी का था। अगर ऐसा नहीं है तो मैं साबित करता हूँ, आप सभी के सामने खड़े हो जाओ। कोई व्यक्ति जो ये बोलता है मैं सक्सेसफुल डिजायर्ड माइंडसेट से था, तो गारंटी है तुम नौकरी नहीं कर रहे होते। गारंटी, बताओ ना सर, बात सही गलत है? यदि आज जब नौकरी कर रहे हो तो ये माइंडसेट आपका है ही नहीं। प्रूव हो गया सर, प्रूव हो गया। क्लियर हुआ से समझ में आ रहा है? तो रियल बात यही है, आप सक्सेसफुल माइंडसेट से नहीं आए थे। अगर ये वेदना जागी आपके अंदर कि माइंडसेट ये होना चाहिए, तो उस ट्रेनिंग हॉल में जागिए। हाँ या ना? बात सही या गलत? ईमानदारी से आए ना? तो अब वर्तमान में किस माइंड के साथ, किस माइंड सेट के साथ इस गेट को क्रॉस करोगे? बताइए। जिंदगी को जन्नत बनाना है, एक मौका है आपके हाथों में। ये जिंदगी को, परिवार को जन्नत जिंदगी देनी है, ये मौका है आपके हाथ में। छोटा सा काम करना है, काम बहुत बड़ा हो जाएगा अगर माइंड को सक्सेस डिजायर्ड माइंड सेट बना दिया आपने। तो ये ट्रेनिंग सफल हो जाएगी आज की आपकी, ये मीटिंग सफल हो जाएगी आपकी अगर माइंड कौन सा बन गया आपका? सक्सेस डिजायर्ड माइंड सेट बन गया। यार गुमनामी की मौत, सवाल मरना नहीं है, ये विचार आपके दिल में पनप गया। गुमनामी की मौत नहीं मरना है। सारा दुनिया छोड़ के अगर जाऊं तो गाड़ियों की इतनी लाइन लगे कचला घाटे पे कि मरने वाले के बारे में लोग पूछे बंदा करता क्या था। ये भी तो एक मौत है, ये भी तो मृत्यु है। मृत्यु तो टल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में क्या किया ये तो मालूम पड़े दुनिया को। हाँ या ना? तो कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे? सक्सेसफुल डिजायर्ड माइंडसेट को आपको आज डेवलप करना होगा। रात को सोने से पहले अपने आप से बातें करना। एक बात हर मीटिंग में बोलता हूँ, दुनिया से बातें करना है ना करना, अपने आप से बातें जरूर करना। अपने आप से बातें जरूर करना। जिन माँ बाप ने पाला परोसा, जिन माँ बाप ने नर्चर किया, जिन माँ बाप ने विश्वास बनाया, अपने कलेजे पे उम्मीद पाली, एक आशा को जन्म दिया, मेरा लाल एक दिन बड़ा काम करेगा, वो बड़ा काम तुम कर पाए क्या? अपने आप से बात तो बात करना सर, वो बड़ा काम तुम कर पाए क्या? बात करना अपने आप से। जो प्लेटफॉर्म महिपाल महागुरु जी को मिला, जो प्लेटफॉर्म एक ऐसे व्यक्ति को मिला जिसके 10वीं क्लास में 33% मार्क्स थे और 12वीं क्लास में 37% मार्क्स थे, पढ़ाई में मन लगता नहीं था, लेकिन करोड़ों की गाड़ियां खड़ी कर दी। पढ़े लिखे पिता को, उनके पिताजी सरकारी पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनका सीना चौड़ा हो जाता है जब उनके होठों पर नाम अनुज शर्मा जी का आता है। किस माँ को उम्मीद नहीं, किसी पिता को उम्मीद नहीं, मेरा लाल एक दिन बड़ा करे, मेरी बेटी एक दिन बड़ा करे, मेरी पहचान को बड़ा करे, मेरे कद को बड़ा करे। ये कैसे होगा? मौका तो है ना आपके पास, मौका तो है ना आपके पास। ऐसा तो नहीं कह सकते ना आप कि ईश्वर ने आपको मौका नहीं दी। ये तो नहीं बोल सकते ना आप। इस मीटिंग हॉल में आने के बाद कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ईश्वर ने आपको मौका नहीं दिया। ईश्वर ने आपको मौका दिया है पहचान बड़ी करने का, ईश्वर ने आपको मौका दिया है साम्राज्य खड़ा करने का, ईश्वर ने मौका दिया है आपको राजा बनने का, ईश्वर ने मौका दिया है आपकी बेगम को रानी बनाने का। ईश्वर ने मौका दिया है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? आगे करना सर, कुछ है क्या? आगे है क्या वीडियो? आगे करना सर। आपने जो समय मुझे दिया
आपने जो मेरा सहयोग किया उससे मैं अभिभूत हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं आभार प्रकट करता हूँ दोस्त। और मुझे उम्मीद है कि जिस पर्पज से इस SOS में मुझे जिम्मेदारी दी गई, शायद मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाया। और यदि आप में से कुछ लोग डायमंड में यहाँ से निकल गए तो ये मेरा काम मैं कसौटी पे मैं खड़ा करूँगा, ऐसी ही मैं आशा करता हूँ। बस लास्ट में एक बात बोलूँगा दोस्त, लास्ट में एक बात बोलूँगा दोस्त। SLAPS वेलनेस मैंने कई बार बोला है अपनी मीटिंगों में, SLAPS वेलनेस एक रोशनी है, SLAPS वेलनेस एक रोशनी है, इसे मिल के सर पे उठा लो यारो। SLAPS वेलनेस एक रोशनी है, इसे मिल के सर पे उठा लो यारो। घर के सजदे से जन्नत न मिलेगी और मैदान में जो निकलोगे तो पहचानेगी दुनिया। घर में रहोगे बुज़दिल जो बनोगे तो हुकूमत न मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, अभी टाइम है, थोड़ा सा आप लोग बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए, आज की जो ट्रेनिंग का सेशन था, ट्रेनिंग कैसी लगी आप लोगों को? बहुत बढ़िया। वैसे हमारे प्लान में बोला जाता है अच्छा या बहुत अच्छा, अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी, जबरदस्त, समझ में आया? तो अभी सर ने बोला था यहां से जाएंगे तो कौन सा माइंड लेके जाएंगे, सोच लेना। अभी सर ने एक बात और बोली थी कि जब भी इस हॉल में हमने जब एंट्री की थी तो हमारा अलग माइंड था, और ये सच्चाई है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब मैं पहली बार SOS में आया था तो मजे मजे में आया था, लेकिन हमारा जीवन क्या है, हम कहां जी रहे हैं, किस क्षेत्र में जी रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद, ये सच्चाई है। जब मैं पहली बार आया था तो SOS में ही मुझे मिला था कि आखिर ये SOS मजे लेने की नहीं है, जिंदगी बदलने के लिए है। तो आज से आप लोग तैयार हैं? जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तो सर ने जब इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है? धन्यवाद कैसे देते हैं? तो एक बार खड़े हो जाइए और अब तक की सबसे दमदार, सबसे जोरदार ताली सर के लिए। चलिए बैठ जाइए। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आपका जो लंच है वो, सॉरी डिनर, वो दिन की याद है ना, लोग लंच ही लंच ला रहे थे, ठीक है। तो आपका जो डिनर है वो ठीक राइट टाइम 9 बजे लग जाएगा। कितने बजे? 9 बजे। वैसे हमारा एक सेशन होता था लेकिन अब बंद हो गया है, डीजे बंद है, ठीक है, क्योंकि वो शेर, चीते, भालू और अंदर घुसे आए तो आप लोग समझते हो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए अब परमिशन लेनी पड़ती है, तो बंद है डीजे। नहीं तो एक स्लाइड पीछे लग जाती डीजे, देखा था ना पहले हम लोग आते तो लग जाती लास्ट में आगे डीजे, ठीक है। लेकिन मैं केवल अभी सर 1-2 सॉन्ग बजा दीजिए, ठीक है, बजा दोगे? कल बजेगा पक्का?
परमिशन मिल जाएगी? चलिए, ये कह रहे हैं साउंड वाले भैया हम कल परमिशन ले लेंगे और कल बजवा देंगे, फिर चाहे शेर आए, भालू आए, चीते आए, नो टेंशन। ठीक है, तो आप सभी लोग फ्री है? ठीक है, अपने अपने रूम में जाइए, कपड़े चेंज कीजिए, ठीक है, और डिनर कीजिए।